हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। ठीक है, मैं आपको मैथ्स के फ्री वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है भैया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी होंगे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उनके लिए। ठीक है, तो मैंने अपना लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ बताए थे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में भैया आपके लिए लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने की अब कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर भैया पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट तुम जानते हो, सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी पर चलता है। ठीक है, एमआरपी। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है। महेश ने भैया एक खिलौना खरीदा, कॉस्ट प्राइस है उसकी 25, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है भैया उसके 30। भैया कितने का लाभ कमाएगा वो? 5 का। लाभ हमेशा लाभ और हानि किस पर काउंट करते हैं भैया? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 25। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 25 से काटो सीधा 4 बार, 5 का मल्टीप्लाई 4 से भैया 20। आंसर सीधा 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, एक दुकानदार 2750 रुपये में खरीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है। वही कॉन्सेप्ट है, अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे सेम कराया था, सेम वही क्वेश्चन है भैया। सीपी दिया हुआ है, हमारी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, सीपी कितने दे रखा है भैया? 2750। ठीक है, और भैया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2860। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर? 110 का। लाभ हानि हमेशा किस पर काउंट करते हैं भैया? क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है भैया, इस 0 से इसको काट दो भैया, 11 से इसको काटोगे, 11 दूनी 22, बचेगा 5, ये बनेगा 55, 11 5 55, 25 से सीधा 100 को काटो, 4% है क्या भैया? आंसर ऑप्शन में है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी व्यक्ति ने 4,90,828 में एक वाहन खरीदा। ठीक है, 4,90,828 में एक वाहन खरीदा और इसे 5,52,920 में बेच दिया। सिंपल सा दिख रहा है भाई, इसमें हुआ तो प्रॉफिट ही है, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4,90,828। और सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है भैया? विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 5,52,920। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर है, वो क्या है भैया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से 5,52,920 में से माइनस करेंगे 4,90,828 को। ठीक है, इधर माइनस करेंगे, ये आएगा भैया 2। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे 3, ऊपर 12, ये क्या बचेगा? इधर आ जाएगा 0। ठीक है, ये 490 है, ऊपर है 552। ठीक है, 10 तो इधर से बचेगा और बाकी का 52। टोटल कितना बचे भैया? 62,092 का इसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। जो ये 62,092 का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना भैया, 62,092 का प्रॉफिट हुआ है, ये किस पर काउंट होगा भैया? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी 4,90,828 पर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब क्या सोच रहे हो कि आप लोग ये कटेगा पिटेगा कैसे? ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है। देखो, हमको सिर्फ ये पूछा है कि इस वाली वैल्यू का क्रय मूल्य का ये कितना परसेंट है। एक तरीके से यही पूछा है कि जो लाभ हुआ है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये वाली वैल्यू टोटल अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% होगा भाई, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो इसका 10% क्या निकल के आएगा? 10% निकल के आएगा भैया 49,82.8, क्योंकि 1/10 का भाग लग जाएगा इसमें, ये 10% निकल के आ गया, यानी लगभग 50,000 कितना है हमारा? 10% है। ठीक है, और हमको पहुंचना कहाँ तक है? 62 तक। जब 50,000 10% है तो 1% की वैल्यू लगभग हमारी कितनी निकलेगी भैया? 5,000। तो 10 और 1 11, यानी 50,000 में जब हम इसमें जोड़ेंगे 5,000 लगभग ये, तो ये लगभग कितना निकल के आएगा भैया? 55,000। टोटल कितने की वैल्यू आ गई? लगभग भैया 11% की वैल्यू आ गई। अभी हमको 62 तक पहुंचना है, तो 1% और जोड़ दे इसमें, और 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई है भैया हमारे पास? 5,000 लगभग। भाई ये 5,000 कैसे आया? 10% की वैल्यू हमारे पास निकल के आई, देखो
4982.8। मैं क्या बोल रहा हूँ, लगभग इसको 5000 मान लो, ठीक है, ठीक है, सॉरी 50,000 मान लो, इसको 49,000 को 50,000 मान लो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 1% क्या होगा, अब फिर से इसमें 10 का भाग देंगे तो ये निकल के आएगी 4,908.28, ये वैल्यू निकल के आई। तो मैं इसको भी क्या है 1% को 5,000 के लगभग लगभग मान लेता हूँ, जिससे कि हम अपनी जो वैल्यू हमको 62,000 विनिमय का डायरेक्ट परसेंटेज पता चल सके। तो ठीक है, तो 10% की वैल्यू 49,082.8 निकल के आई, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर 10% से ऊपर होगा, ठीक है। अब 10% से ऊपर होगा, अब कितना ऊपर जाना है हमको, देखो 49,000 इतना हो गया, अभी हमको कितना चाहिए, कम से कम 10,000 और चाहिए, जो 62,000 के हम करीब पहुंच सकते हैं। तो 1% की वैल्यू हमारे पास ये है लगभग 5,000, तो 2% की लगभग 10,000 ऐड होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लगभग लगभग हम 12% पर कितनी पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए भैया, 59 से 60,000 के आसपास पहुँच गए, 59 से 60,000 के पास हमारी वैल्यू पहुँच गई। अब देखो हमको कितना आगे चाहिए, 2,000 ऊपर चाहिए। जब 1% की वैल्यू हमारे पास लगभग लगभग कितनी निकल के आई थी, 5,000 मान के चल रहा हूँ मैं, तो ठीक है, अभी निकाला था हमने। तो भैया लगभग लगभग 2,000 और चाहिए, तो लगभग लगभग 1 से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, लगभग 50 का करीब मान लें, तो ये 2,500 के आसपास ये वैल्यू निकल के आएगी। यानी 12 तो ऑलरेडी है, लगभग लगभग 50 निकालेंगे, 0.50 निकालेंगे तो हम 2,500 बढ़ेंगे, तो करीब करीब 62,000 पर हम पहुंच जाएंगे। तो देखना 12 के आसपास कोई सा है क्या, 12 से थोड़ा ऊपर, 12.50 से थोड़ा ऊपर कौन सा आंसर है भैया, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको अच्छे से समझना है, इस क्वेश्चन को बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, इसको जूम कर देता, ठीक है। देखो सेम वही क्वेश्चन है, फिर से उसी मेथड से बताऊंगा मैं इसको। देखो हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का, 5,90,828 रुपये में एक वाहन खरीदा किसी आदमी ने, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है भैया, 5 लाख, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 5,90,828 रुपये। यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या होता है भैया, क्रय मूल्य कितना है, 5,90,828 रुपये, ठीक है भैया। अब उसने वो बेच कितने में दी, 6,52,920 में। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ भैया, विक्रय मूल्य क्या हुआ, 6,52,920 में। तो कन्फर्मेशन में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से, 6,52,920 में से माइनस करेंगे भैया हम कितना, 5,90,828, ठीक है। इधर से माइनस करेंगे, ये आएगा भैया 2, ये निकल के आया 9, ठीक है। ये इधर हो जाएगा भैया 0, ठीक है। इतना निकल के ये हमारे पास आ गया है 62,092, ठीक है। ये निकल के आया भैया 62,092। अब देखो 62,092 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितने पर हुआ है भैया, जो 62,092 का जो प्रॉफिट हुआ है हमको, वो कितने पर हुआ है, 5,90,828 पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो वही, अब फिर सॉल्व करने में इसको दिक्कत आएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया 5,90,828 कितनी है, अपने आप में 100% कोई वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसका 10% निकालेंगे, तो ये निकल के आएगा 5,90,828 का 10%, 59,082.8 निकल के आ गया। यानी 1/10 का हमने इसमें भाग दे दिया। तो ये तो देखो 59,082 तक तो हम कितनी बार में पहुंच गए, 10% जब हमने वैल्यू निकाली 10%, तो 59,082 पर हम पहुंच गए, ठीक है। और अभी भी हमको कितना जाना है, 59,000 से कहाँ पर पहुंचना है, 62,000 पर, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 10% ही हमारा 59,000 बैठ रहा है, कोई वैल्यू 10% की 59,000 है, और हमको 62,000 पर जाना है, तो जो 10% से ऊपर ही निकलेगा। तो ऑप्शन में जाओगे, 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए 10 से नीचे वाले, ठीक है। अब लड़ाई है भैया इन 2 ऑप्शन की, ठीक है, ए और डी की। अब देखो 10% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू हम क्या करते हैं, तो भैया 1 0
और इधर लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5,90,828 का जो 1% कितना निकल के आएगा, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना निकल के आया भैया, 5908.28, ठीक है। अब देखो 5 लाख ये है 59,082.8, ठीक है, 59,082.8 है 10% की वैल्यू, और 5908 है 5,908 जो कि दे रखा है, ये है 1% की वैल्यू। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये जा रहा है लगभग भैया हमारा 64,000 से ऊपर, ठीक है। और हमको चाहिए कितना, 62,000, और इधर जा रहा है भैया ये हमारा 11%, ठीक है। 11% की वैल्यू लगभग कितनी जा रही है हमारी, 64,000 से थोड़ा ऊपर, और हमको चाहिए भैया 62,000। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा 11% में कम करें, 11% में तो 10 पॉइंट कुछ की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या आएगी भैया 10% में कुछ, तो 62,092। ऑप्शन में देखो 10 और 11 के बीच में कौन सा ऑप्शन रिलाई करता है, ये वाला, तो ठीक है। तो इसका सीधा निकाल के रख देंगे हम कितना, 10.51%। ये वाली अप्रोच जो मैंने अभी तुम्हारे लिए कराई है भैया, ये वाली अप्रोच, इस वाली अप्रोच को तुम समझ गए तो ये समझो बहुत अच्छे से इसको ऐसे बड़े क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो कि उनको कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, थोड़ा जूम कर देता हूं कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, ठीक है, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था, ठीक है भैया। एक मेज जिसकी कीमत यानी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है, कितनी है भैया कीमत, जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है, मान लिए 750 रुपये, कॉस्ट प्राइस दे रखा है भैया 750 रुपये का, ठीक है। और उस पर बोल रहा है 4% का लॉस हुआ है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है भैया, 4%, हमारी लॉस जो हानि हुई है 4% की हुई है। अब मैं 4% की हानि हुई है, मैं क्या बोलता हूँ कि 4% का फ्रैक्शन मुझे पता है 1/25 होता है, ठीक है। 4% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वही 4% का फ्रैक्शन किस निकालते हैं, 4/100 करो, क्या आएगा भैया 1/25, यानी कि पहले कोई वस्तु की जो कीमत थी 25 थी, एक कम होने के बाद वो कीमत कितनी रह गई, 24, यानी पहले वस्तु की कीमत कितनी है भैया, कॉस्ट प्राइस कितनी है, क्रय मूल्य कितना है भैया 25, लॉस हुआ भैया 1 का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया भैया 24, और हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखी है कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है भैया 750, कितने गुना है भैया ये 25 का कितना गुना होता है, 3 गुना, ठीक है। तो इधर भी 3 गुना, सॉरी 25 का ये हो गया भैया 30 गुना, ठीक है। तो इधर भी 30 गुना, तो 24 दिया कितना होता है 72, बाकी एक जीरो हम लगा देंगे इसके पीछे, तो 720 है कई ऑप्शन में, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी थी, ठीक है। वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, यानी बेची गई यानी हमारे पास क्या दे रखा है भैया, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस हमारे लिए दे रखा है 4500 रुपये का, ठीक है। और भैया प्रॉफिट परसेंट कितना बता रहा है ये, 12.5%। मैं जानता हूं कि भैया 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भैया 1/8, तो पहले कोई वस्तु 8 रुपये की थी, उसको एक को प्रॉफिट पर 9 रुपये में बेचा गया, पहले किसी वस्तु की कीमत 8 थी, उसको प्रॉफिट 1 का हुआ, तो उसको सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा भैया 9, 8 रुपये की वस्तु 1 रुपये का लाभ कमाया, हमने 9 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 9 रुपये क्या निकल के आया भैया, ये सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया 4500, ठीक है। तो देखना 9 से 4500 जाने के लिए क्या हम 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45, तो इधर भी भैया से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, 4000 है क्या कहीं ऑप्शन में कॉस्ट, उसकी लाभ राशि पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट, तो इधर जब 500 का मल्टीप्लाई किया है भैया, तो इधर भी प्रॉफिट पर जब प्रॉफिट की वैल्यू 1 है, 1 का गुणा 500 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा ये 500, ठीक है।
लाभ राशि पूछ रहा है तो 500। और यदि आपसे पूछता क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये क्रय मूल्य कितना निकल के आता हमारा 4000। एक का लाभ हुआ था हमारे पास, 5 से गुना हुआ था लाभ, तो ये 500 पे आंसर टेक देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 10% लाभ पर, 5% लाभ पर और 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है? देखो भैया, पहले तो आप सभी को पता होगा इनका फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है जानते हो क्या? 10% का होता है 1/10। 5% का कितना होता है भैया? 1/20। और 15% का कितना होता है? 15% का होता है भैया 3/20। ठीक है, 15% का होता है 3/20। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले एक चीज देखो, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि प्रत्येक की कीमत 3000 थी, यानी कॉस्ट प्राइस है ना, वो कितना दे रखा है? 3000। और वो प्रत्येक आर्टिकल का 3000 दे रखा है, यानी सभी का कॉस्ट प्राइस कितना है भैया? सेम है। ठीक है, अब चलो हम फ्रैक्शन पर। तो वो क्या बोला, उसने वस्तुओं को क्रम से 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, यानी 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो पहले कोई वस्तु जो 10 रुपये जिसकी कीमत थी, ठीक है, 1 रुपये का उसने लाभ कमाया, तो वो वस्तु उसने कितने में बेच दी भैया? 11 में। अब बोल रहा है दूसरी वस्तु उसने 5% लाभ पर बेची। 5% लाभ का फ्रैक्शन होता है भैया 1/20, यानी कोई वस्तु पहले 20 रुपये की थी। ठीक है, अब उसने क्या किया भैया, वस्तु को कितने में बेच दिया? 21 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 21 रुपये में वस्तु को बेच दिया। वो तीसरी वस्तु के सीन में क्या बोल रहा है कि उसको 15% की हानि हुई। और 15% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया? 3/20, यानी पहले वो वस्तु जो 20 रुपये की थी जिसकी कीमत, उसने हानि कितने की भैया? आपके ऊपर तो 1 की हानि हो रही है। ठीक है, अब इसमें कितनी हुई? 3 की। समझ रहे हो? अब क्या है देखो, ये कॉस्ट प्राइस आ गए, इधर आ गए सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है वो क्या है भैया? समान है, 3000 है। अब देखो हमारे पास इधर 20 है कॉस्ट प्राइस, इधर भी 20 है, लेकिन ऊपर क्या है भैया? 10। तो ऊपर वाली इक्वेशन में 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर बनेगा भैया 10 गुनी कितना? 20। ठीक है, 20 और 20 20, तो ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे भैया? 60। यानी तीनों का टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया भैया? 60। इधर एक 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 17 कितने होते हैं भैया? 39। ठीक है, और एक 40 और 2 कितना हो गया भैया? 60 का। तो भैया देखो 60 ही उस वस्तु की कीमत थी और 60 रुपये में ही उसको क्या किया? बेच दिया। तो क्या हुआ भैया? नो प्रॉफिट और नो लॉस। उम्मीद करता हूं तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जूम कर देता हूं थोड़ा। देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी, यानी सभी की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है भैया? सेम दे रखी है। पहली वस्तु 15% लाभ पर बेची, उसने भैया पहली वस्तु क्या किया? 15% लाभ पर बेची। 15% का फ्रैक्शन में जानता हूँ 3/20 होता है, यानी पहली वस्तु जो 20 रुपये की थी जिसका क्रय मूल्य 20 था, CP 20 था, उसने 3 का प्रॉफिट कमा के सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया भैया? उसका 23। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का फ्रैक्शन होता है भैया 1/10, 10% का। ठीक है, तो कोई वस्तु 10 रुपये की थी तो उसने कितने में बेच दी भैया? 11 में। और तीसरी कंडीशन में फिर से ये बोलता है कि उसको 15% की हानि हुई, 15% की हानि हुई। ठीक है,
15% की जब हानि हुई किसी को, तो इसका मतलब 3/20 फ्रैक्शन हुआ इसका, यानी कोई वस्तु जो 20 रुपये की थी वो कितने बेच दी इसने, 17 रुपये में बेच दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि प्रत्येक की कीमत क्या है भैया, समान है, 3000 है, लेकिन हमारे पास पहली कंडीशन में 20 रुपये है, दूसरी में 10 है, तीसरे में 20 है, तो क्यों ना हम इसको भी 20 बना दें। इधर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इधर वाली कंडीशन में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 20 बन गया और ये 20 बन गया, ये भी 20, तो 20 20 40 और 20 कितना हो गया टोटल क्रय मूल्य तीनों वस्तुओं का 60 निकल के आ गया। ठीक है भैया, टोटल कितना क्रय मूल्य निकल के आया, 60। अब इधर वाली कंडीशन में देखो, 23 यहाँ है, 11 दूनी 22, 23 और 22 कितने होते हैं भैया, 45, और 17 जब ऐड करेंगे तो ये बन के आएगा भैया 62, यानी क्रय मूल्य कितना है उन दोनों का, सीपी कितना है भैया 60, और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया है 62। तो देखना कितने का लाभ हुआ है भैया हमको, यहाँ 2 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर, 60 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 से इसको काटेंगे 30 बार, 0 से 0, 10/3 ऑप्शन में है क्या कहीं 10/3%, देखना भैया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक दूध वाला एक डेयरी से ₹800 में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.50 प्रति लीटर की दर से बेचता है। ठीक है, तो उसने पूछा लाभ अथवा हानि परसेंट क्या है। देखो भैया, वो क्या कर रहा है दूध वाला कि 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीद रहा है, 800 में 25 लीटर दूध खरीद रहा है, यानी 25 लीटर दूध की कीमत कितनी है भैया 800, तो 1 लीटर की कितनी निकल के आएगी भैया 25 से, अब इसको काटेंगे 8 से को, तो 25 थी 75 और 25 दूनी 50, यानी 1 लीटर की कीमत कितनी निकल के आई है, कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस जो 1 लीटर की कितनी निकल के आई है 32, और क्वेश्चन में हमारे लिए 1 लीटर का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया, देखो 33.50, इधर देखो 33.50 दे रखा है भैया। देखना कितने का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 1.50 का, कितने पर होगा भैया 32 पर, क्योंकि लाभ हानि हमेशा कहाँ काउंट होता है, क्रय मूल्य पर, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, पॉइंट है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई 100 से जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, तो सीधा हमारे पास कितना निकल के आएगा भैया 150/32। ठीक है, 150/32 सीधा निकल के आ गया। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा भैया 75/16। तो अब देखो 16 पंजे कितना होता है भैया 80, लेकिन ये हमारे पास 75 है, इसका मतलब ये है कि आंसर तो निकल के आएगा 5 से नीचे। ठीक है, तो 5 से नीचे तो क्या है भैया 16 चौके 64। ठीक है, अब 11 बचेगा भैया लास्ट में, और हम जाते हैं 16 छक्के कितना होता है भैया 16 छक्के 96 होता है। ठीक है, तो 4.6 के आसपास कहीं आंसर आ रहा है क्या 4.6। ठीक है, नहीं है अभी ऑप्शन में, 16 छक्के होता है भैया 96। ठीक है, ये निकल के आया था हमारे पास 11 11 110, तो ऐसा करते हैं 14, नेक्स्ट निकल के आएगा 16 अट्ठे 128। तो लगातार 2 पॉइंट के बाद बड़े डिजिट्स आ रहे हैं 5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब लगातार 2 डिजिट पॉइंट 5 से बड़े हों पॉइंट के बाद, तो उसको पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं, तो कितना 4.7 कर देंगे 4.6 की जगह। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना निकल के आएगा 4.7%। क्या प्रॉफिट या लॉस, देखो 1.50 का लाभ हुआ तो मतलब 4.7% का लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। देखो 3 बक्से हैं जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं और 8625 रुपये में उनको बेच दिया जाए, यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा। अब हमको देखो क्वेश्चन में भ्रमित करने के लिए क्या चीज़ दी है, देखो भाई जितना उसने खरीदा है 10 पेंसिल 25 पैकेट वाले हैं, 10 पेंसिल हैं और 10 पेंसिल की 25 पैकेट हैं, जितनी खरीदी है उतनी तो बेची होंगी, तो इस वाले को तो कोई मतलब है ही नहीं। हमको तो ये देखना है कि उसका टोटल का कॉस्ट प्राइस कितना है भैया
सॉरी, उसने 8625 रुपये में, 8625 रुपये में बेच दिए, यानी टोटल का सेलिंग प्राइस कितना है भैया, 8625 रुपये। और उस पर लाभ कितना मिला है, 15% का प्रॉफिट। 15% यानी कि 3/20 अपन जानते हैं, यानी कोई वस्तु पहले 20 रुपये की थी, 3 का उसने लाभ कमाया, तो वो कितने निकल के आई भैया, सेलिंग प्राइस उसकी 23। यानी किसी वस्तु पहले कीमत थी 20 रुपये, प्रॉफिट हुआ उसको 3 का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितने निकल के आया, 23 रुपये का। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है भैया, 8625। ठीक है, 8625 दिया हुआ है। अब देखो ये कितना गुना है, यहाँ से ये कितना गुना है, तो 23 दिया 69। ठीक है भैया, ये निकल के आएगा 23 दिया 69, ये आ गया 17। ये देखते हैं एक बार कंप्लीट निकाल के देखते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, 8625 है, डिवाइड करेंगे अपन 23 से। ठीक है, 23 दिया होता है भैया 69। ठीक है, 23 दिया होता है 69, तो ये बच के आएगा 17, ऊपर आ जाएगा 172। ठीक है, अब हम जानते हैं 23 पंजे होता है 115, 23 टिक्के होता है 138। ठीक है, 138 और 23 सत्ते कितना हो गया भैया, 161, तो लगभग लगभग 7 बार और जा रहा है ये। ठीक है, 161, यहाँ से कितना बचेगा 11, और लास्ट का लगेगा 5, तो 23 से जब 115 को काटेंगे तो ये निकल के आएगा 315। तो ठीक है, कितना गुना हो रहा है भैया, ये 315 गुना यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इधर भी भैया कितना गुना हो जाएगा, 315 गुना। तो 20 का जब 315 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, इधर जीरो लगाओ, 315, सॉरी 375 है ये, इधर 375 गुना है। ठीक है, 375 गुना है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, 375 गुना है, तो देखो 375 का कितना होता है, 300 300 600। ठीक है, 75 150। ऐसा करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7, 7500 निकल के आ गया। है आंसर, है। देखो इधर ये 375 है भैया। ठीक है, ध्यान रखना, जो काटने पर निकल के आया ना 23, एक की वैल्यू 375, तो 375 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 375 का इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। ये मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम अभी कर देता हूँ, अच्छे से पढ़ लेना एक बार। देखो, मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम कम में खरीदता है। ठीक है, और उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो, मैं इसका 2 मेथड बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, देखो पहले तो सबसे सिंपल तरीका है वही 100 मान के देखो कि कोई रेडियो था, मनोज को मिला वो, जिसकी कीमत थी 100 रुपये। मनोज ने क्या किया, उसको 3/4 में खरीदा, तो वो उसने खरीद लिया भैया 75 रुपये में। इसके 3/4 में खरीदा, 75 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, और उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच दिया, तो उसका मूल्य तो भाई 100 रुपये ही था। ठीक है, उसने 3/4 में ही तो खरीदा, लेकिन उसका मूल्य तो 100 रुपये था पहले। अब उसने उस मूल्य से 20% अधिक में बेच दिया, यानी 120 में उसने अब बेच दिया। ठीक है, तो मनोज ने, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मनोज ने कोई रेडियो खरीदा, तो रेडियो जो खरीदा उस रेडियो की वास्तविक कीमत थी 100 रुपये। ठीक है, वास्तविक कीमत थी भैया कितनी, 100 रुपये। लेकिन मनोज गए भैया दुकान पर, उसने बोला मैं तो इसको 3/4 में लूँगा, तो वो दुकान वाला राजी हो गया, मनोज को उसने दे दिया 75 रुपये में। तो मनोज की जेब से कितने गए भैया, 75 रुपये। ठीक है, तो मनोज के लिए तो क्रय मूल्य 75 ही होगा। अब मनोज क्या बोलता है कि भैया मैं इसको बेचूंगा जो ओरिजिनल कीमत है ना उसकी, उसके 20% के लाभ पर, यानी 120% पर बेचूंगा, यानी 20% अधिक में बेचूंगा। तो भैया देखो मनोज को लाभ कितना हुआ होगा, भैया मनोज को लाभ हुआ होगा कितना, 45 रुपये का लाभ हुआ है भाई मनोज को। ठीक है, जो लाभ हुआ मनोज की जेब से कितने गए थे, 75, यानी मनोज का क्रय मूल्य कितना था, 75। ठीक है भैया, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 15 बार, 15 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आंसर निकल के आएगा भैया 60। ठीक है, अब दूसरा तरीका एक इसका ये भी है, वो भी बता देता हूँ मैं आपके लिए। देखो
3/4 दाम में खरीदता है, यानी पहले उसकी कीमत थी, जैसे 3/4 दाम में खरीदता है, ठीक है, तो जो उसकी कीमत थी भैया 4, इसने खरीदा 3 में, ठीक है, ओरिजिनल कीमत थी 4, उसने 3 में खरीदा। अब वो मनोज ने क्या किया कि जो ओरिजिनल कीमत के 20% अधिक पर बेच दिया, यानी 120/100 में बेच दिया होगा, ठीक है, यानी कि 6/5 में, समझ रहे हो, यानी कि 24/5 निकल के आएगा। इसका जब काटापीटी करेंगे तो 24/5 निकल के आएगा, 4 गुणा 6/5, तो 5 से जब इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि मनोज ने कितने में बेचा भैया, 4.8 में। देखो फिर से समझाता हूँ और अच्छे तरीके से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो मनोज ने भैया उसको 4 रुपये की जो कीमत थी, मनोज ने बोला मैं उसको 3 रुपये में खरीदूंगा, 3/4 में खरीदूंगा, तो दुकानदार उसको राजी होगा। और मनोज ने बोला अब मैं इसको जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उसके 20% से अधिक में बेचूंगा, ठीक है। अब 20% का मतलब हम जानते हैं 1/5 होता है, तो 4 का 20% यानी 4 का 1/5 कितना होगा, 5 से इसको काटेंगे 4 को तो ये 0.8 होगा, तो 0.8 अधिक में बेचेगा तो ये कितने में बेचेगा, 4.8 में। तो ये देखना 3 पर कितने का हुआ, 1.8 का लाभ हुआ मनोज को, किस पर हुआ, 3 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 3 से जब इसको काटेंगे भैया तो ये क्या निकल के आएगा, 0.6, ठीक है। 1.18 को अब 3 से काटेंगे तो 0.6 निकल के आएगा, और 0.6 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे, कितनी संख्या बाद छूट गया है, पॉइंट, एक संख्या, तो एक जीरो उड़ गई, तो बचा कितना, 10 गुणा 6 60। अब तुम्हारी इच्छा है दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। जीवा ने एक वस्तु, ठीक है, 2500 में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ कितना है, ठीक है। देखो उसने 2500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, ठीक है भैया, 2500 में कोई वस्तु उसने खरीदी, ठीक है सर। उसने साहब हमने बोला 2500 में खरीदी, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा भैया हमारे पास, 2500, ठीक है। अब उसको क्या बोल रहा है कि 25% अधिक मूल्य पर दी, ठीक है। अब 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, यानी 25% का उसने क्या किया भैया, लाभ कमाया, ठीक है। 25% का लाभ कमाया, यानी कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, यानी 4 रुपये की वस्तु थी कोई सीपी, 1 रुपये का उसने लाभ कमाया, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगी भैया, 5। अब हमारे पास देखो सीपी कितना है, 4, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है भैया, क्रय मूल्य हमारे पास 2500, और हमारा 25% के फ्रैक्शन से क्रय मूल्य कितना है, 4, ठीक है। तो इधर देखो, तो जब 4 कितना मल्टीप्लाई करेंगे भैया, इसमें 625 गुना होता है, ये 4 का 625 गुना 2500 होता है, तो इधर भी भैया 625 गुना करो, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 5 की 30 और 25 पंजे 125, यानी इधर निकल के आएगा 3125। जिसको निकालना है वो मल्टीप्लाई आप एक दूसरे से कर लेना। 25 होता है, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 की 30 और 1 31, समझ गए। इसका मल्टीप्लाई 5 का इधर कर देंगे 625 में, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसने भैया इसमें 125 का टैक्स भी दिया है, तो भैया 125 रुपये का जो टैक्स दिया है वो तो सरकार को चला गया, तो उसको 125 का प्रॉफिट कम ही तो होगा, तो 3125 में से 125 उसने टैक्स दे दिया, तो भैया उसको टोटल उसके हाथ कितने पड़े, 3000। ये 3000 रुपये हाथ कब पड़े, जब उसने कोई वस्तु 2500 की खरीदी, तो भैया उसको लाभ कितने का हुआ भैया, 3000 का, सॉरी लाभ हुआ भैया 500 रुपये का, ठीक है। 2500 की खरीदी, 3000 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ भैया, 500 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, देखो एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और 15% की हानि होती है,
ठीक है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। कुछ नहीं करना, सिंपल, हमको तो कोई फ्रैक्शन आना चाहिए, बस हो जाएगा। एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, तो भैया क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 425 रुपये, ठीक है। और वो बोल रहा है कि उसको हानि होती है, हानि कितनी होती है भैया, 15% की हानि होती है। 15% को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 3/20, यानी कि कोई वस्तु उसने 20 रुपये में खरीदी थी, उसको लॉस हुआ भैया 3 का, ठीक है। तो उसने बेची कितनी में होगी, 17 में, और 17 रुपये में यहाँ पर बेची, ठीक है। उसने बेची कितने में थी भैया, 17 में, 17 रुपये में बेची। और हमारे पास एक्चुअल में जो क्वेश्चन में कितना दिया है भैया, सेलिंग प्राइस 425। जब 17 की वैल्यू 425 है तो 1 की वैल्यू कितने निकल के आएगी, इसमें 17 का भाग दे देंगे 425 में, तो ये निकल के आएगा 17 दूनी 34, ठीक है, और 17 5 85। आप निकाल के देख लेना, यानी 17 का 25 गुना 425 है, 17 का 25 गुना 425 होता है, तो 20 का 25 गुना कितना होगा भैया, 25 दूनी 50, 500। यानी उस वस्तु की रियल में कीमत कितनी थी, रियल में कीमत थी उसकी 500 रुपये, उसने वो 425 में बेची, ठीक है। तो उसको 15% की हानि होता है। अब वो क्या बोल रहा है, उसको 5% का लाभ अर्जित करना है, तो 500 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, ठीक है, उस पर 5% का लाभ करना है। 5% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/5 होता है, ठीक है। यानी 5 रुपये किसी वस्तु की कीमत थी, अब वो किसने 5 का 1 कमाया, तो उसका लाभ 6 रुपये में बेच दी। 5 उसका सीपी था, 1 का लाभ कमाया, 6 रुपये में उसने बेच दी, तो ये निकाल लो, 5 से कटेगा 100 बार, और 100 चुकी 600, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें भी, देखो एक सेकंड। 5% लाभ बोल रहा है वो, ठीक है। 5% लाभ का मतलब होता है भैया 1/20, सॉरी 1 फ्रैक्शन में कितना होता है, 20। अब कोई वस्तु जो 20 रुपये की थी, 1 का बढ़ा के हमने कितनी बेच दी, 21 में। अब हमारे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया, 500, ठीक है, सॉरी क्रय मूल्य कितना दे रखा है, रियल में जो निकल के आया वो 500, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, अब देखो क्रय मूल्य कितना गुना है, ये 25 गुना है, ठीक है। तो भैया ये भी क्या 25 गुना नहीं होगा, होगा, तो 21 पंजे 105, और 21 दूनी 42 और 10 52। आप निकाल के देख लेना, इसका आंसर 525 निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझाऊं या फिर से एक बार ऐसा करना, वीडियो को दोबारा चलाना, इसको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। और भी क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, आगे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, देखो। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर से 100% की वृद्धि हुई, तो उसका टोटल प्रतिशत हानि या लाभ पूछा है कि उसको कितनी हानि या कितना लाभ होगा। देखो भैया 50% का फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/2, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, और 100% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/1 बोल दो, या भैया बोल दो 1, ठीक है। तो 50% की कमी हुई, यानी पहले कोई 2 रुपये उसकी इनकम थी, 1 रुपये कम हो गई, तो अब कितनी हो गई उसकी इनकम, 1। अब वो बोल रहा है बाद में उसकी इनकम थी ना, वो 50% बढ़ गई, यानी पहले 2 थी, 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई भैया, 3। अब तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, 100% की वृद्धि हुई, यानी पहले 1 रुपये थी, 1 रुपया बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई भैया, 2, ठीक है। तो अब उसको टोटल हानि या प्रतिशत पूछा है, तो 2 दूनी अब कितनी हो गई, 4। पहले 4 थी, तो अब कितनी हो गई, बढ़ने कम होने के बाद 3 दूनी 6। कितना बढ़ा है यहाँ पर, 2। किस पर बढ़ा, 4 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से कटेगा 25 बार, और 25 दूनी 50, यानी क्या 50% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, कि 1800 रुपये का कोई रेडियो सेट था, ठीक है। 1800 रुपये रेडियो सेट बेचने पर, यानी रेडियो सेट का सेलिंग प्राइस कितना है भैया, सेलिंग प्राइस कितना है रेडियो सेट का, 1800, ठीक है। 1800 रुपये में कोई उसने रेडियो बेचा और उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, यानी आपने कोई वस्तु बेची, तो ठीक है, तो 8 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है, 1 का लाभ उसने कमाया, ठीक है। तो ये 1 का जब उसने लाभ कमाया, तो वो वस्तु कितने में बेची होगी, 9 में,
यानी क्रय मूल्य पर उसने क्या किया, 8 रुपये की कोई वस्तु थी, 1 का लाभ कमाया, उसने 9 रुपये में बेच दी। और हमारे पास क्वेश्चन में रियल में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1800। तो ये सेलिंग प्राइस इसका कितना गुना है, 200 गुना। तो ये वाला भी यहाँ से क्रय मूल्य कितना गुना निकल के आ जाएगा भैया 200। तो 8 से दूनी 1600। अब देखना 1600 और किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है CP है, क्रय मूल्य है, और 1800 उसका विक्रय मूल्य है, तो कितने का लाभ होगा भैया 200 का। किस पर होगा, 1600 पर। मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से भैया 2 जीरो, 2 से इसको काटेंगे 8 बार, ठीक है 8 बार। और 8 100/8 कितना निकल के आएगा भैया हमारे पास, जानते होंगे आप 12.5% सीधा होता है इसका, ठीक है। ये आप काटापीटी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो कि 255 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 15% की हानि होती है। तो भैया सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया किसी वस्तु का 255 रुपये, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है भैया किसी वस्तु का 255 रुपये बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% का मतलब होता है भैया 3/20। यानी पहले कोई वस्तु जिसकी कीमत 20 रुपये थी, 3 की हानि होने के बाद कितने में बेच दी उसने भैया, 17 में बेच दी। अब भैया रियल में हमारे पास क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है देखना, 255 कितना गुना है, ये होगा भैया इसका, या तो सीधा 255 में 17 का भाग दे दो। तो 255 में 17 का भाग दोगे तो 17 एकम 17, तो बचेगा 8, ही बनेगा 85, 17 8 सॉरी 17 पंजे 85। तो ये 15 गुना है। तो इसका भी भैया 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। यानी कि कोई वस्तु जो 300 रुपये में थी, ठीक है 300 रुपये की थी, तो वो कितने में बेची भैया 255 में, ठीक है। तो कितने की हानि हुई होगी भैया, इधर भी 15 गुना हानि हुई होगी, यानी 45 रुपये की हानि हुई होगी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 15% की हानि होती है जब वस्तु को 357 में बेचा जाता। अब वो क्या बोल रहा है कि जो 300 रुपये की वस्तु थी, यदि उसको 357 में बेच देते तो क्या होता। तो भैया कुछ नहीं होता, 57 का लाभ होता। 57 का लाभ किस पर होता, 300 पर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कटेगा 19 बार, ठीक है। तो भाई 3 का भाग 57 में देंगे तो 19 दिया 57, यानी 19% का लाभ, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखो नेक्स्ट, अब आज के क्वेश्चंस तो हो गए आपके खत्म। मैं आपको एक छोटा सा आज एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ एक टॉपिक की, वो है भैया टॉपिक आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट बोल दो या बट्टा बोल दो या छूट बोल दो, डिस्काउंट बोल दो या उसको बोल सकते हैं बट्टा, या भैया उसको बोल सकते हैं छूट। अब ये हमेशा किस पर दिया जाता है भैया, MRP पर दिया जाता है। MRP यानी कि अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा या छूट दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आएगा कि जैसे कोई क्वेश्चन है, आप भैया किसी दुकान पर गए, उस आपने कोई एक आर्टिकल खरीदा, उस आर्टिकल की MRP है कितनी, 100 रुपये, ठीक है। और उस पर 10 जो डिस्काउंट दिया है, बट्टा दिया है या छूट दी है, वो कितनी दी है 10%, ठीक है। तो उसका भैया जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भैया, कितने में बेचेगा वो उसको, वो पूछ रहा है। तो देखो ये 100, तो उसका MRP है ये, और 100 में से इसको माइनस करेंगे बट्टे को, बट्टे 100 से ये 100 कटेगा, ऊपर कितना बचेगा 90। तो भैया 90 इसका क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूँ। देखो भैया कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी कीमत है भैया 5000 रुपये, ठीक है। अब आप दुकान पर गए, ठीक है। अब आपको वो चीज़ पसंद आ गई और आपके और दुकानदार के बीच में भाई मोल भाव जम नहीं रहा है, तो दुकानदार ने आपको बोला कि मैं आपको इस पर भैया 20% की छूट दूंगा। तब तो आप खरीदोगे ना, तो आप राजी हो जाते हो कि यदि उसका MRP कितना दे रखा है 5000, तो दुकानदार आपको डिस्काउंट देने के लिए राजी हो गया भैया 20% का। तो अब वो
डिस्काउंट 20% देने के लिए तैयार हो गया तो आप भी राजी हो गए। तो वो दुकानदार आपको कितने रुपए में बेचेगा, दुकानदार आप इस वस्तु को आपके लिए कितने में बेचेगा। तो ये सिंपल सा है, क्या है उसकी एमआरपी, एमआरपी पर 20% की छूट देंगे, यानी पहले किसी वस्तु की 100 रुपये कोई छूट होगी, जो 100 रुपये टोटल कीमत होगी, तो उसमें से अब कितना 20% का डिस्काउंट दिया है उसने। ठीक है, तो ये 2 जीरो से तो भैया ये यहाँ से 2 जीरो काट दो तो 50, ऊपर निकल के आएगा 80, तो उसका टोटल जो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा भैया 4000। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से देखो कि भैया डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट होता है, वो दिया जाता है एमआरपी में, जो मैं अभी तुमको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब जैसे किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपये, अब मैं बोलता हूँ भैया उस पर 10 रुपये की छूट दे दो आप। ठीक है, 10 रुपये की आपने छूट दे दी या 10% की छूट दे दी, चलो 10% की छूट देनी है आपको 100 रुपये की वस्तु पर, तो आप क्या बोलोगे भैया 100 रुपये की कोई वस्तु है। ठीक है, 10% की जब मैं छूट दूंगा, 10% की जब कोई आदमी आपको छूट देगा तो आपको उस वस्तु का कितना पे करना पड़ेगा, 90% तो आपको देना पड़ेगा। भाई 10% तो वो नहीं ले रहा, तो तुमको 90% वैल्यू तो उस वस्तु की देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से समझो, देखो आप गए दुकान पर, ठीक है, 300 रुपये की कोई वस्तु जिसकी कीमत है, अब दुकानदार से आपकी बहस हुई और दुकानदार आपको राजी हो गया कि भाई मैं इसको 300 में, आप इसको 300 में नहीं खरीदना चाहते, एमआरपी इस वस्तु की 300 है और मैं इस पर अधिकतम कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, मैं इस पर अधिकतम डिस्काउंट दे सकता हूँ 25% का, तो आप भी राजी हो गए। ठीक है, और आप भी राजी हो गए डिस्काउंट लेने के चक्कर में। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई अब इसका सेलिंग प्राइस, अब दुकानदार बोलेगा आप मुझे रुपये दे दो, कितना दोगे, तो भाई कितना सेलिंग प्राइस दोगे आप उसके लिए, तो आप क्या करोगे भाई 300 रुपये उस वस्तु की कीमत थी, अब आपको 25% तो देना ही नहीं है, तो उस वस्तु का आपको पेमेंट कितना करना है, सिर्फ 75% का ही तो पेमेंट करना है, उस वस्तु का 75% का ही तो आपको पेमेंट करना है भैया। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कितना रुपये देना पड़ेगा आपको, 225 रुपये। देखो फिर से समझो, आप दुकान पर गए, कोई वस्तु जिसकी कीमत 1000 रुपये है, या सॉरी एमआरपी 1000 रुपये है, अंकित मूल्य किसी का 1000 रुपये। अब दुकानदार से आपकी बहस हो रही है, दुकानदार लास्ट में आपको राजी हो गया कि भाई मैं ज़्यादा तो इस पर डिस्काउंट नहीं दे सकता, मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ कितने का, 20% का। तो भैया अब आपको जो जो वस्तु मिलेगी या दुकानदार आपको जो सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगी आपकी भैया, अब आपको वो 20% तो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो अब आपको ये बताओ आपको वस्तु का कितना पे करना है, और 80% ही तो आप पे करोगे। समझ रहे हो, अब भैया वस्तु का 20% तो आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आप 80% ही तो पे करोगे, यानी आप कितना पे करोगे 800। ये 800 जो आपको पे करने पड़ गए। अब देखो ये 80 कहाँ से निकल के आया, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना भी डिस्काउंट दिया हो ना उसको 100 में से या तो माइनस कर दो डिस्काउंट को, या सिंपल सा अपने दिमाग में रखो जितना अपने डिस्काउंट दे रखा है, जैसे अगर हमको डिस्काउंट किसी चीज़ पर दिया है 5% का, ठीक है, तो अब आपको दुकानदार को कितना एमआरपी का कितना पे करना पड़ेगा, दुकानदार को आपको एमआरपी का 95% ही तो पे करना पड़ेगा जब आपको 5% का डिस्काउंट है। फिर से समझो, यदि आपको डिस्काउंट दिया है भैया 6% का, तो भैया आपको 6% तो देना ही नहीं है, आपको कितना देना है दुकानदार को, 94% का ही तो पे करना है। समझ रहे हो। अब देखो डिस्काउंट में अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, अब जब आप दुकान पर जाओ तो भैया दुकानदार आपको खुश होकर बोलता है कि भैया अब आ रहा है दिवाली, दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो भैया जो 1000 रुपये की जो मेरी वस्तु है, ठीक है, दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु जो जिसकी एमआरपी क्या है भैया 1000 रुपये है, ठीक है, और एक वस्तु है उसकी एमआरपी क्या है भैया 500 रुपये, ठीक है। अब वो दुकानदार क्या बोलता है, मैं इस वाली वस्तु पे तो भैया मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं 30% का, और इस वाली वस्तु पर वो क्या बोलता है कि मैं आपको भैया क्रमिक छूट दूंगा, मैं लगातार छूट दूंगा, पहला डिस्काउंट दूंगा मैं 20% का,
और अगला जो डिस्काउंट दूंगा ना, वो दूसरा डिस्काउंट दूंगा मैं 10% का। तो भैया दुकानदार जो इन वस्तुओं को बेचेगा वो कितने रुपए में बेचेगा, सेलिंग प्राइस दुकानदार की कितनी निकल के आएगी। अब आपको पता है भैया, देखो 1000 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, ठीक है, 1000 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, 1000 रुपये किसी वस्तु की कीमत है और वो 30% की छूट मिल रही है, तो मतलब आपको क्या 1000 रुपये का 70% ही तो देना है। जब 30% की तो तुमको छूट मिल गई, 1000 रुपये का 70% ही तो देना है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 700। लेकिन इस मेथड से हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, वो सक्सेसिव रेशियो लगाएंगे। जैसे 30% की छूट दी, यानी 30% का फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो ये निकल के आएगा 3/10। पहले कोई वस्तु 10 की थी, उस पर 3 का डिस्काउंट दिया तो वो कितने की निकल के आएगी, कितने की निकल के आई भैया, 7 की। यानी पहले कोई वस्तु MRP 10 थी, डिस्काउंट दिया 3 का, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, 7। अब क्वेश्चन में हमारे लिए रियल में कितना दिया हुआ है, 10 का वैल्यू 1000 दिया हुआ है। रियल में सेलिंग प्राइस जो MRP दी हुई है वो 1000 रुपये दी हुई है। कितना गुना है भैया, 100 गुना। तो इधर भी SP कितना निकाल देंगे, 100 गुना। हमको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं, इस वाले मेथड से हमको सॉल्व नहीं करने, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखो भैया, अब ये वाला क्वेश्चन है, MRP 500 रुपये है, ठीक है, MRP है 500 रुपये, ठीक है। अब 2 क्रमिक छूट दी, 20% और 10% की। अब भाई एक होशियार आदमी आया, उसने क्या दिमाग लगाया, ओ 20% की छूट मिल गई और 10% की छूट मिल गई भैया मेरे लिए। तो उसने आते क्या किया कि भैया 20 और 10 होते हैं 30, तो मेरे को मिल गई 30% की छूट। तो मैं इसका आप देखो पे कितना करूँगा, 500 का मैं करूँगा भैया 70%, ठीक है। तो वो होशियारी में आके कितना कर देता है, आंसर टिक देता है 350, जो कि उसका गलत हो जाता है, ठीक है। क्रमिक छूट देखो किस तरीके से निकालेंगे। पहले 500 रुपये किसी वस्तु की कीमत थी, ठीक है भैया, 500 रुपये किसी वस्तु की कीमत थी, 20% की छूट दी, 20% का भैया 1/5 फ्रैक्शन होता है। यानी पहले कोई वस्तु जिसकी MRP कितनी थी, 5 थी। MRP में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MRP पे ही मिलेगा। तो डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया भैया, 4, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में उसको 10% की छूट मिली, 10% का क्या होता है, 1/10। यानी पहले कोई वस्तु MRP 10 थी, 1 की छूट दी, 9 रुपये की निकल के आ गई। तो देखना भैया टोटल MRP कितनी, 10 पंजे 50 और सेलिंग प्राइस 4 नाम 36। अब हमारे पास क्वेश्चन में रियल में MRP कितनी दी हुई है, 500 दी हुई है ना, तो ये कितना गुना होती है इसका, 10 गुना। 50 500 का 10 सॉरी 550 का 10 गुना है, तो भैया इधर भी 36 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 360। तो रियल में कितना निकल के आएगी हमारे पास, 360 सेलिंग प्राइस निकल के आएगा जब लगातार 2 क्रमिक छूट हमको मिलेंगी। तो भैया होशियारी में आके एक साथ ऐड करके क्रमिक छूट मत देना। फिर से समझा रहा हूँ, देखो आप गए दुकान पर, 1500 रुपये की आपको भैया कोई चीज़ पसंद आई, जिसकी MRP कितनी थी भैया, 1500 रुपये। अब भैया दुकानदार से आप हो गए, दुकानदार आप पे प्रसन्न हो गया किसी बात पे, आपके व्यवहार से कुछ, तो दुकानदार ने बोला कि भाई साहब मैं आपको 2 डिस्काउंट दूंगा, वो भी कैसे दूंगा, क्रमिक, ठीक है। पहला डिस्काउंट दूंगा भाई साहब मैं 10% का, और दूसरा डिस्काउंट भाई साहब मैं आपको देने वाला हूँ 20% का। तो वही एक होशियार आदमी है, वो क्या देखेगा भाई कि यार सीधा 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे लिए 10 और 20 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितना जल्दी करेगा, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया, 3/10। यानी 10 रुपये किसी वस्तु का MRP है और 3 का डिस्काउंट दिया, तो भैया 7 रुपये उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा भैया, तुरंत लगाएगा कितना, 1500 MRP, कितना गुना होता है, 50 गुना, सॉरी ये हो गया 150 गुना, 150 गुना। तो इधर भी भैया वो क्या टेक देगा, 150 गुना, 15 सत्ते 105, उसको 1050 रुपये पट्ट देश ने पकड़ा देगा। दुकानदार उसको इतना मारेगा भाई साहब, 1050 रुपये जब वो लेगा कि भाई तुझे क्रमिक छूट का मतलब ही नहीं पता है। क्रमिक छूट फिर से बता रहा हूँ कैसे दी जाएगी, कि पहले क्या करेंगे, 10% का, 10% यानी 1/10 होता है फ्रैक्शन। यानी पहले कोई वस्तु पर 10 रुपये की MRP थी, अंकित मूल्य 10 रुपये था, 1 की छूट दी, तो भैया वो वस्तु कितने में गई, 9 में। दूसरा 20% की छूट देंगे, 20% का मतलब होता है 1/5।
कोई वस्तु 5 रुपये अंकित मूल्य था, 1 की छूट दी, हो गई 4 में 50 उसका टोटल MRP, और ये कितना 9 चौके 36। अब देखो क्वेश्चन में हमारे लिए MRP कितना दिया हुआ है 1500, कितना गुना होगा भैया 30 गुना। भाई 0 से इसको काटो, 5 से 150 कितना 30 गुना, तो इधर भी 30 गुना कितना हो जाएगा 36 दिया 108। रियल में हमको दुकानदार को कितने देने थे 1080, और भैया जो होशियार आदमी वो कितना दे के आ रहा है 1050। तो भैया आप होशियार ना बन के अच्छी तरीके से ये वाला मेथड यूज में लेना क्रमिक छूट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्काउंट वाला भी। अब अगले जो टॉपिक्स होंगे 5-6 वीडियो जो भी मैं डालूंगा, 6 वीडियो 4 वीडियो 5 3 2 जितना भी वीडियो मैं डालूँ, वो भैया आप जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे ना, वो वाले क्वेश्चंस डालूंगा, अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको SSC GD यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस या अदर कोई भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम है ना, सीधे क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो भैया मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।